नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस की सरकार बनने की खुशी में चिटगुप्पा और हुमनाबाद में मनाया गया विजयोत्सव। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री और शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री की ली शपथ। राहुल गांधी बोले, मोहब्बत के लिए जनता का शुक्रिया। पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही 5 गारंटी बन जाएंगी कानून। राहुल गांधी ने बताई कर्नाटक में जीत की वजह। नोटबंदी पर पर्दा डालने के लिए की गई दूसरी नोटबंदी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना। जयपुर के सरकारी दफ्तर की अलमारी से मिले 2000 और 500 रुपए के करोड़ों के नोट। सोने का बिस्किट भी बरामद। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया की घर वापसी। कांग्रेस छोड़ फिर थामा बीजेपी का हाथ। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 20 मई को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने राज्य के 30वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। साथ ही डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली और दूसरे विधायकों ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने की प्रसन्नता में आज चिटगुप्पा में स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विजयोत्सव मनाया, जिसमें कांग्रेस के स्थानीय नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस के काउंसलर दिलीप कुमार बगदलकर, काउंसलर मुजफ्फर अली पटेल, बाबा आरसीसी काउंसलर, हबीब काउंसलर, नसीर खान काउंसलर और दूसरे उपस्थित रहे। उसी तरह हुमनाबाद में भी एक ऐतिहासिक विजयोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया और पूर्व विधायक राजशेखर बी पाटिल के निवास से लेकर एक बाइक रैली निकाली गई। यह रैली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्कल से सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, बालाजी मंदिर, श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर, छत्रपति शिवाजी चौक से होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक पहुंची। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, हुमनाबाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अफसर मियां, युवा नेता अभिषेक R पाटिल व दूसरे कई नेता उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से केपी न्यूज के संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ವೋಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। ತಾವ್ಯಾರು ಕೂಡ ಧೃತಿಗೆಡಬಾರದು, ತಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕು। ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಕರೀತಾರೆ। ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಧೃತಿಗೆಡಬಾರದು। ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮದಾಗಿರುತ್ತೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಹೋಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೋಡೆತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದೀನ ದಲಿತರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ಬಡವ ಬಂದವರ ಹಿತ ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂಚೆನೂ 5 ವರ್ಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 135 ಇಡೀ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 35 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ कर्नाटकದಲ್ಲಿ सिद्धरामैया ने आज दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने। साथ ही 8 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। बेंगलुरु में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ विपक्ष के क्षेत्रीय दलों के दिग्गज भी शामिल हुए। इस मौके को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले गैर भाजपाई खेमे के लिए एकजुटता दिखाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद समारोह में राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की जनता को मैं दिल से और कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही,
यह आप और हम जानते हैं। मीडिया में लिखा गया कि यह चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। इस जीत का सिर्फ एक कारण है और वह है कांग्रेस कर्नाटक के गरीबों, पिछड़ों, दलितों के साथ खड़ी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही उनकी पार्टी द्वारा दी गई 5 गारंटियां कानून बन जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक के कुछ ही घंटे बाद उनके द्वारा किए गए वादे लागू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने भाजपा की नफरत और भ्रष्टाचार को हरा दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने बेंगलुरु पहुंचे राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं करते हैं। हमारी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 1-2 घंटे बाद होगी और उस बैठक में सभी 5 गारंटी योजना कानून बन जाएंगी। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को जीत इसीलिए मिली क्योंकि उसके साथ सच था और गरीब लोगों का समर्थन था। वही भाजपा के पास पैसा, ताकत और पुलिस है। लोगों ने भाजपा के भ्रष्टाचार और नफरत को हरा दिया। अपनी पदयात्रा के दौरान मैंने कहा था कि मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। हमने आपसे 5 वायदे किए थे। ನಾವು ನಿಮಗೆ 5 ವಚನಗಳನ್ನ 5 ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। पहला वायदा गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को। ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲನೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಕೂಡ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ। दूसरा वायदा गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎರಡನೇ ಮಾತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ। तीसरा वायदा अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। ಮೂರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಾತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಉಚಿತವಾಗಿ। चौथा वायदा शक्ति महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में। ನಾಲ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಾತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಉಚಿತ। और 5वां वायदा युवा निधि 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को। 5ನೇ ಆಶ್ವಾಸನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಡಂತವರಲ್ಲ। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಂತವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ। उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा किए जाने के बाद शनिवार को केंद्र पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या नोटबंदी गलत निर्णय था और उस पर पर्दा डालने के लिए यह दूसरी नोटबंदी की गई है। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा शुक्रवार को की। इस मूल्य के नोट को बैंकों में 23 मई से जाकर बदला जा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने शनिवार 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि राज्य के नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शपथ ग्रहण की। समारोह में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ साथ कई विपक्षी नेता भी मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता रंजीता रंजन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश में शुक्रवार को 2000 के नोटों को बंद करने का फैसला आया। उसी दिन राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक सरकारी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में रखी एक अलमारी से कुबेर का खजाना निकाला गया। योजना भवन के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। इस मामले को लेकर शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसमें जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि बरामद राशि का कोई मालिक सामने नहीं आया है।
बताया जा रहा है कि अलमारी से 2,31,49,500 रुपए की नकदी, 1 किलो सोने का एक बिस्किट बरामद हुआ है। ये सारे नोट 2,000 और 500 रुपए के हैं। इस मामले की जांच जारी है। 7 से 8 लोगों को संदेह के आधार पर पकड़कर पूछताछ की जा रही है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं, और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, और वो भी मिनिमम फीस में, और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं, जो भी बहुत कम प्राइस में, और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है और यह सेवा संबंधी मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार को दी गई शक्तियों को छीनने के लिए उठाया गया एक कदम है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश लाने के लिए जानबूझकर ऐसा समय चुना जब उच्चतम न्यायालय अवकाश के कारण बंद हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दानिक्स काडर के ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था। गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था।
हैदराबाद सिटी कांग्रेस ने तेलंगाना में विवादास्पद फिल्म केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और फिल्म के निर्देशक का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। हैदराबाद शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी कार्यालय गांधी भवन में यह विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पीसीसी सचिव मोहम्मद इम्तियाज के अलावा कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता शिराज खान, इरफान, दिलावर हुसैन, यूसुफ, दानिश समेत अन्य उपस्थित रहे। राजस्थान कांग्रेस जहां सीएम अशोक गहलोत और राजेश पायलट की जंग में उलझी है, वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस में सेंधमारी शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया शुक्रवार को जयपुर में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी ज्वाइन की। महरिया के अलावा सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी रामदेव सिंह खारीवा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीआर मीणा, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी गोपाल मीणा, नरसी किराड़ और हेमंत शर्मा भी भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने के भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के फैसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर झूठ बेचने का आरोप लगाया है। दरअसल आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने की शुक्रवार को घोषणा की थी। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे या बदले जा सकेंगे। आरबीआई ने एक बयान जारी कर कहा था कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक वैध मुद्रा बने रहेंगे। केजरीवाल ने इस फैसले की आलोचना करते हुए ट्वीट किया था, पहले बोला था कि 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। हम इसीलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ प्रधानमंत्री को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता है, भुगतना जनता को पड़ता है। मेगास्टार सलमान खान दमदार एक्टिंग और पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में रहते हैं। सलमान खान फिल्मों के अलावा कई तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करते रहते हैं। इसी कड़ी में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार दावा किया जा रहा है कि भाईजान अब मुंबई में एक लग्जरी होटल बनाने जा रहे हैं। सलमान खान का यह होटल मुंबई के पॉश एरिया बांद्रा में होगा और कई सारी सुविधाओं से लैस होगा। रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान की फैमिली मुंबई के प्राइम लोकेशन कार्टर रोड बांद्रा में एक सी फेसिंग लग्जरी होटल बनाने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो बीएमसी ने बिल्डिंग का प्लान अप्रूव कर दिया है और जल्द ही 19 मंजिला इमारत पर काम शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि यह प्रॉपर्टी जब खान फैमिली ने खरीदी थी तो इसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बदलने का प्लान था, लेकिन इसे बाद में बदल दिया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो खान फैमिली ने 1 साल पहले बिल्डिंग को होटल में बदलने के लिए कागजात जमा कराए थे, जो एक्टर सलमान खान की मां यानी सलमा खान के नाम पर हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की फैमिली का प्रस्तावित होटल खूब सारी लग्जरी से भरपूर होगा, जिसमें पहले फ्लोर पर कैफे और रेस्टोरेंट होगा, दूसरे फ्लोर पर बेसमेंट, तीसरे फ्लोर पर जिम और स्विमिंग पूल होगा, चौथे फ्लोर को सर्विस फ्लोर बनाने का प्लान है। साथ ही 5वें और 6ठे फ्लोर को कन्वेंशन हॉल बनाया जाएगा। फिर 7वें से लेकर 19वें फ्लोर को होटल में कन्वर्ट किया जाएगा। इंटरनेट की क्वीन उर्फी जावेद अपने अतरंगी और बोल्ड लुक्स को लेकर हर दिन ही लाइमलाइट में छाई रहती हैं। उर्फी जावेद ने एक बार फिर अपने अतरंगी और अजीबोगरीब आउटफिट से लोगों के होश उड़ा दिए हैं। उर्फी ने पेड़ की छाल का टॉप बनाकर पहन लिया है। इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद ने हाल ही में एक वीडियो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। वीडियो में उर्फी पहले मूव कलर का कट स्लीव टॉप और व्हाइट शॉर्ट्स पहने एक पेड़ के पास खड़ी पोज करती नजर आती है। उर्फी जावेद के इस अंदाज को देख बिल्कुल नहीं समझा जा सकता कि वह क्या करने वाली है। फिर पलक झपकते ही उर्फी जावेद पेड़ की छाल से बना टॉप पहने दिखाई देती हैं। पेड़ की छाल के टॉप के साथ उर्फी ग्रीन कलर के एक कपड़े को स्कर्ट की तरह लपेटे दिखाई दे रही हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। विवादित मजहबी गुरु राधे माँ के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। खुद को राधा का अवतार कहने वाली राधे माँ अपने शागिर्दों से खुद की पूजा करवाती हैं। राधे माँ बिग बॉस 14 में भी भाग ले चुकी हैं। वह पूजा पाठ के नाम पर होने वाले कई कार्यक्रमों में फुहड़ तरीके से नाचती हुई भी नजर आती हैं। राधे माँ के बेटे का नाम हरजिंदर सिंह है। वह एक एक्टर है और कुछ फिल्मों में काम कर चुके हैं। वह इन दिनों ओटीटी पर रणदीप हुड्डा के साथ इंस्पेक्टर अविनाश में एक्टिंग कर रही हैं। यह जियो सिनेमा की लेटेस्ट सीरीज है जिसमें हरजिंदर और रणदीप हुड्डा एक साथ काम करते हुए देखे जा सकते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनने की खुशी में चिटगुप्पा और हुमनाबाद में मनाया गया विजयोत्सव। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री और शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री की ली शपथ। राहुल गांधी बोले, मोहब्बत के लिए जनता का शुक्रिया। पहली कैबिनेट बैठक के बाद ही 5 गारंटी बन जाएंगी कानून। राहुल गांधी ने बताई कर्नाटका में जीत की वजह। नोटबंदी पर पर्दा डालने के लिए की गई दूसरी नोटबंदी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना। जयपुर के सरकारी दफ्तर की अलमारी से मिले 2000 और 500 रुपए के करोड़ों के नोट, सोने का बिस्किट भी बरामद। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया की घर वापसी, कांग्रेस छोड़ फिर थामा बीजेपी का हाथ।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।